नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब कवर करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। सीटेट एग्जाम के लिए अगर स्टडी मटेरियल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों अगर आपको सीटेट पास करना है तो सबसे ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, सॉल्व करिए। इसका ये नहीं मतलब होता है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए, रटना नहीं है बल्कि उसकी लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि दोस्तों सीटेट में सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए क्वेश्चन को रटिए नहीं बल्कि लैंग्वेज को समझिए, कैसे घुमा फिरा के सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज की आपकी क्लास है, क्योंकि दोस्तों आज हम सब अभी जो आपका लेटेस्ट 14/12/2024 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। जैसे कि हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला आप सबके लिए लाए, डेली हम सब एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन पेपर पेपर 2 है दोस्तों, जिसमें हम सब मैथ मैथ के जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। मैथ में अगर हम सब बात करें तो पेपर 2 में दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से। तो हम सब आज के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और टारगेट करेंगे दोस्तों आपके 30 में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसकी पीडीएफ की अगर हम सब बात करें तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके क्लिक करके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। देखिए सबसे पहले समझिए मानक रूप होता क्या है। देखिए हम सब एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक से समझते हुए चलेंगे। देखिए मानक रूप क्या होता है, जैसे कोई बड़ी संख्या दिया रहे और कोई छोटी संख्या दिया रहे, उसे सरल और संक्षिप्त तरीके से, जब जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या है उसे कौन से तरीका है जिससे हम उसे और सरल बना सके, उसे छोटा बना सके, उसे संक्षिप्त बना सके, वही होता आपका मानक रूप। वही होता आपका मानक रूप। मानक रूप दोस्तों, कोई मानक रूप जो लिखा जाता है, आप एक चीज जानते रहिए, यही a गुणे 10 पावर n। देखिए a की वैल्यू जो होती है दोस्तों, a की वैल्यू क्या होती है, हर समय a की वैल्यू जो होती है, क्योंकि अगर इसको आप समझ गए इसका आंसर आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। a की वैल्यू आपका एक से हर समय क्या रहेगी दोस्तों, बड़ा रहेगा, एक से बड़ा रहेगा, ये एक के बराबर रहेगी। और 10 की वैल्यू क्या रहेगी, 10 की वैल्यू जो है, हाँ ये देखिए जो ए रहेगा आपका, ए ए की वैल्यू हर समय 10 से छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा, यह चीज आप जानते रहिए। अगर इसको आप समझ गए तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं कि हमको। अब देखिए हमारे पास जो मानक रूप दिया गया है इसी में आप फिट कर दीजिए, अगर जो ऑप्शन आपका इसमें फिट हो जा रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम सब पहले ऑप्शन पे देखते हैं। हमने आपको बताया कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू आपका 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। आप कहेंगे ये तो 83 है, ये तो होगा ही नहीं। 45 है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये हो सकता है, और ये भी आप कहेंगे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, हमने बोला कि ना 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0.6 है, 0.6 तो 1 से छोटा हो गया, फिर ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो नियम है, नियम इसमें फॉलो कर रहा है कि ये गुणे 10 पावर n, जहां a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसमें हुआ क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम सब बात करें, करें एक पंचभुज ए बी सी डी ई, कोड ए बराबर 2x प्लस 9 डिग्री है, इसके बाद कोड बी बराबर 2x प्लस 1 डिग्री है, और कोड सी बराबर 2x माइनस 1 डिग्री है, या फिर डी बराबर 2x प्लस 5 है। तो और इसमें करें कोड ई बराबर क्या आ जाए, 2x माइनस 4 है, तब हमको 2x प्लस 10 का मान बताना है। देखिए इसका अगर हम सब बात करें, इसमें हमसे क्या बात करें, पंचभुज की बात करें। किसकी बात करें, पंचभुज।
देखिए जो पंचभुज होता है, इसके पंचभुज के बारे में थोड़ा सा हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम सब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और 5 कोण होते हैं, ये चीज जानते रहिए। पंचभुज में क्या होता है दोस्तों, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और 5 कोण होते हैं। इनके आंतरिक कोणों का योग, इनके आंतरिक कोणों का योग अगर हम सब बात करें, देखिए सबसे पहले हम पंचभुज के कोणों की बात करें, आंतरिक कोणों की अगर हम सब बात करें तो इसमें एक चीज आप जानते रहिए, इसमें होता क्या है, हम इसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम इसको n मान ले रहे हैं, अगर इसे हम n मानते हैं तो हम n-2 गुणे एक्स सी। चलिए ठीक, इसे हम n हमारे पास क्या है, पंचभुज है, पंचभुज मतलब 5-3 गुणे 180। यहाँ एक मिनट 2 है ना, हाँ 2, यह 3 गुणे 180 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 540। अब देखिए 540 हो गया। अब देखिए इसको आप प्लस कर लीजिए, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x, हमारे पास टोटल क्या हो गया, टोटल हमारे पास 10x आ गया। अब इसे अगर हम सब सॉल्व करते हैं तो 9 1 -1 फिर प्लस 5 और -4 और प्लस 10, तो यह हमारे पास हो जाएगा एक प्लस, सॉरी यह नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमको सॉल्व करके बताना है ना। तो यहाँ पे -4 हो गया और -5 ओ प्लस 5 हो गया, 1 हो गया, 1 1 0 हो गया और 9 1 10 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास जो टोटल आ गया यहाँ पे इसके जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं +10 और बराबर क्या हो गया 540, जो कि हमको हमको आंतरिक कोणों का योग मिल गया है। कितना है 540 है। अगर इसे हम सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे 10x लिख सकते हैं, 10x बराबर क्या हो जाएगा 540 है, तो यहाँ पे 5 से 30 हो जाएगा। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम 10 से भाग देंगे, 10 बचे 50 हो गया और यहाँ पे 3 बचा है तो 10 यहाँ 3 53 हो गया। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं 53 लिख सकते हैं। ठीक, हमको अभी x की वैल्यू मिली है तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 2x, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2x प्लस 10 में फिल कर देते हैं, तो 2x 2 गुणे 53 प्लस 10। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 53 है तो 3 दूनी 6 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और प्लस 10, तो बराबर 1 से 16 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे इसमें हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, मैथ को आप जितना से ज्यादा सॉल्व करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। आप अगर मैथ को सोचेंगे हम रट के पास हो जाएं तो आप रट के नहीं पास हो सकते। आपको हम तरीका बताते चलेंगे, आप समझते रहिए कि इसमें हो क्या रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। किसकी बात करें, प्रारंभिक स्तर पर गणित की बात करें। अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पुस्तक की भाषा अत्यधिक सटीक और तकनीकी होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है किताबों में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं को जटिल से सरल को प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो राइट आंसर है, ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत करना चाहिए। कैसा प्रस्तुत करना चाहिए दोस्तों, प्रारंभिक स्तर में क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। किससे, जब प्रत्यक्ष, जब बच्चा कोई चीज देखेगा तभी सीखेगा। पहले वो देख कर छू कर समझते हैं, फिर उन्हें चिन्हों संख्याओं को हम समझाते हैं। कैसा, पहले हम उन्हें देख कर, पहले हम देख बताएं, हाँ देखिए बच्चा ये ऐसा है, फिर उसे हम सूत्र की तरफ ले जाएं। वही करें, ठोस से हम अमूर्त की तरफ बच्चों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिसे हम सबसे पहले कोई चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जोड़ घटाना, मान लीजिए हमने 5+3 को जोड़ना है, बच्चा जोड़ नहीं पा रहा है तो हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ये बच्चा 5 लाइन है और यह 3 लाइन है। अब इसे बच्चा जोड़ के बताओ तो बच्चा इसे जोड़ने का प्रयास करेगा, तो फिर यहाँ पे 8 लिख देगा। लेकिन जब बच्चा जानकार हो जाएगा, आप कुछ भी लिखिए वो तुरंत कोई भी संख्या लिख देंगे, तो तब उसको इसकी जरूरत नहीं होती। वही करेंगे, हम बच्चों को ठोस से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें
फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए 8,000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से यक्ष वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,500 हो जाती है, तो उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्र धन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। ऐसे सवाल तो आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको सब कुछ इजी तरीके से समझते हैं। देखिए एक्चुअली हमारे पास क्या था, 8,000 था, और हो कितना गया, हो गया 9,500 हो गया। कितने परसेंट ब्याज की, वह 7.5% की ब्याज के हिसाब से। तो हमको यह देखना है कई साल में हो जाएगा। पहले वार्षिक ब्याज हम लगाते हैं। चलिए हमारे पास 8,000 है, 8,000 गुणे यहाँ पे 7.5 कर दे रहे हैं बटे 100 कर दे रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 75। 7.5 बचा है तभी हम 75 मानते हैं, इसलिए 75 है। तो 75 को हम गुणा कर देते हैं। तो 500 शून्य हो गया, 8 5 40 हो गया हमारे पास, यह 4 से हो गया। फिर 7 शून्य शून्य हो गया, और एक, हाँ 8 7 56 हो गया, 7 8 56 हो गया। तो यहाँ पे हम 56 हो गया। चलिए यहाँ पे 0 हो गया, यह 0 हो गया, 6 4 10 की 0 हो गया, हासिल लगाया कि 5 1 6 हो गया। तो हमारे पास चूंकि हमको एक अंक में दशमलव भी लगाना है, तो हमारे पास हो गया एक वर्ष में 8,000 पे एक वर्ष में हमको जो इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा वो हमको 600 रुपये मिलेगा। चूंकि हमारे पास 8,000 पे ब्याज लग के हमको कितना मिल रहा है, 9,500 मिल रहा है। तो 6 6 12 और 12 3 15, मतलब 2.5 साल। मतलब 2.5 साल में हमको कितना मिल जाएगा ब्याज दोस्तों, 6 6 12 12 3 15, 1,500 रुपये हमको ब्याज मिल जाएगा। तो 2.5 साल में ब्याज कितना हो रहा है, 1,500 हो रहा है, तो यह 95 और 9,500 हो गया। अब हमको यहाँ से समय मिल गया। देखिए वो एक जो सूत्र होता है, सूत्र भी आप जानते रहिए, लेकिन सूत्र का बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ओरल सॉल्व करने का प्रयास करिए, आप मौजवानी सॉल्व करने का प्रयास करिए। किताब काफी तो है, साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए, मिश्र धन का सूत्र लगाइए, तो वो है ठीक है, लेकिन आप उससे हटके सोचने का प्रयास करिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखिए हमारे पास समय मिल गया। अब हमको क्या करें, उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्र धन होगा। देखिए कितने साल में, 2.5 साल में। आप एक चीज जानते होंगे, जो ब्याज लगता है वह, जो मिश्रधन पे मिश्रधन जो ब्याज लगता है वह जो हमारा मूलधन होगा, जो हमारा मूलधन होगा उस पे एक साल पे जो इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो जैसे मान लीजिए हमारे पास 600 रुपये इंटरेस्ट है, हमारे पास 8,600 है, अब हमारे पास 8600 रुपये होगा। अब अगली साल से जो मिश्र धन में लगता है, जो अगली साल से इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे 8600 पे ब्याज लगेगा, ना कि 8,000 पे लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में हमको क्या करना पड़ता है, साधारण में सिंपल से होता है कि जो हमारा मूलधन होता है उसी पे ही ब्याज लगता है। अब हम समझते हैं इसमें 20% की वार्षिक दर से कितने पे दोस्तों, 8,000 पे। तो 8,000 पे हम 20% पहले, ये पहले एक साल का निकाल लेते हैं। 8,000 हो गया, 8,000 को हम दोस्तों इस पे अगर इसका 20% निकालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसे 100 से भाग देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक कट गया, 8 दूनी 16। क्या होगा रहा दोस्तों, 8 से हो गया 200, तो 16 से, मतलब हमको एक साल का है इंटरेस्ट हमको मिल गया 1,600 रुपये। चूंकि हमारे पास जो वैल्यू बची 8,000 थी, अब 8,000 में हमको 16 से और जोड़ देना है। हमको 16 से जब 8,000 में हम 1600 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो 9,600 आएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, वो हमको 9,600 आएगा। अब अगला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9,600 पे लगेगा, ना कि 8,000 पे होगा, तभी तो हमको मिश्र धन होगा। अब इसको भी हम 20% निकालते हैं, क्योंकि हमको 2 साल का निकालना है ना, तो बटे हम 100 करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे हम एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हम 2 से
गुणा कर देते हैं, 2 शून्य शून्य हो गया, 6 दूनी 12 की 2 हो गया, हाथ लगा 1, 9 दूनी 18, 19। अब हमको यहाँ पे जो मिल गया 1920 मिलेगा। अब 1920 हमको क्या किस में मिल गया, हमको 9600 रुपये पहले था, 1920 हमको, एक मिनट, हाँ 9600 पहले था, अब इसमें हमको 1920 रुपये इंटरेस्ट मिल गए। अब हमारे पास जो संख्या निकल के आई वह निकल के आई 11,520। ये हमको 2 साल का ब्याज मिल गया। अब हमारे पास से मिल गया, अगर हम मतलब मिश्र धन पे ब्याज लगा रहे हैं, देखिए ये हम आपको बताने के लिए इतना समय ले रहे हैं, लेकिन हमको अगर अपने से सॉल्व करना हो बहुत ही कम समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसके थ्योरी समझ लिए, इसमें हम क्या रहे हैं, अभी हम सूत्र के जरिए अगर आपको बताना चाहें तो सूत्र के जरिए आप हम जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप तरीका नहीं समझ पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली हम जो आपको बता रहे हैं एकदम मतलब विस्तार पूर्वक से छोटे छोटे पॉइंट को बता रहे हैं, ताकि आप समझ जाए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। इसको हमने सॉल्व किया। अब हमको दोस्तों आधा साल का ब्याज और चाहिए। आधा साल का मतलब आधा साल का हमको ब्याज और चाहिए। आधा साल का ब्याज क्या होगा, तो आप चाहे तो इसे इसका 10% निकाल लीजिए। आप इसका 10% भी तो निकाल के आप इसका ब्याज बता सकते हैं कितना होगा। अगर हम इसका, हमारे पास वैल्यू क्या थी दोस्तों, 11,520 थी। अगर इसका हम 10% निकालेंगे, अब देखिए हमको 20% निकालना था, तो इसमें हम 10% निकाल रहे थे। 11,520 का 10% होता है 11 से 52 हो जाएगा। तो हमको 11 से 52 अगर 10% हो जा रहा है, तो हमको 11 से 52 ही इसमें और जोड़ दीजिए, तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी से है दोस्तों, 5 2 7, 5 1 6, 1 1 2 और 1, 12,672। तो 12,672 किसमें है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। देखिए इसमें हम आपको एकदम एकदम जड़ से बताने का प्रयास किए, ऐसा तरीका बताएं आप बिना, अगर आपको सूत्र नहीं पता है, आपको ट्रिक नहीं पता है, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है, देखिए हमको मिश्र धन पूछा था, ब्याज पे ऊपर ब्याज, हमने 1 साल का ब्याज निकाले उसे उसमें जोड़ दिया, फिर 1 साल का ब्याज निकाले उसमें जोड़ दिया, फिर आधा साल का निकाल के सॉल्व कर दिए, सिंपल सा बात। बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं। किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण 3x-20 और 5x-60 है, तब 4x प्लस 30 का मान बताना है आपको। देखिए किसकी बात करें, किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण। सबसे पहले दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों ये संगत कोण की बात कर रहा है। तो इसमें हम, एक मिनट आपको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए इसको हम सॉल्व कर दें। इसमें कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास अगर दो समांतर रेखाएं हैं और दो संगत कोण बन रहे हैं, इसमें इसका कोण और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इसको आप समझते रहिए। लेकिन इसे सॉल्व करते हैं, 3x करें, 3x-20, फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि इससे आप समझ पाए। 3x-20 बराबर 5x-60। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x और यहाँ पे 5x है, तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए 5x-3x बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 60, नहीं 20 माइनस होगा, हाँ क्योंकि यहाँ माइनस है ना। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x बराबर 40। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर हमको 20 मिल गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें हुआ क्या, अब हमको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 20 है, हमको दिया गया 4x प्लस 30 का मान बताना है, तो 4x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे और प्लस 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 मतलब 80, 20 प्लस 30, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 से 10। 1 से 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? शिक्षक डायरी, इसके बाद है संचयी रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड या फिर उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो दोस्तों शिक्षक डायरी तो होगा नहीं, इसमें जो क्या करें, समस्या समाधान योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक, मतलब सभी चीज इसमें लिखा जाए, वह दोस्तों ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसमें हर चीज लिखा जाता है उपख्यानात्मक रिकॉर्ड में, ऑप्शन इसमें जो सही होगा फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें किसी समलंब ABCD की समांतर भुजाओं AB और CD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि AB छोटा है CD से, CD बराबर 24 सेंटीमीटर तथा AD बराबर BC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो इस समलंब क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निम्न है कौन? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 228, ऑप्शन इसमें इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से आंकड़े एक खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैच में लिए गए विकेटों की संख्या के दर्शाते हैं। मतलब एक कोई खिलाड़ी है जो 11 मैच, पूरा 11 मैच खेला हुआ है और वो विकेट लिया, पहले 1 लिया, 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, इस प्रकार से है। इस आंकड़ों के मध्य और बहुलक में का अंतर बताइए। देखिए बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा हो। आप कहेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, दो तो 2 बार दिख रहा है, लेकिन एक आपका 1 2 3 4 4 बार दिख रहा है। एक तो आपका जो बहुलक हो जाएगा वह आपका 1 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? मध्य निकालना है। मध्य कैसे निकलता है? मध्य निकालने के लिए आपको हम बताए थे, पहले भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले हम मध्य निकालेंगे। एक चीज आपको बहुलक मिल गया है, जो मध्य आएगा उसी में से एक को हम घटा देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम सबसे पहले इसका मध्य को निकालते हैं। मध्य मतलब क्या होता है? मीन। तो मध्य को निकालने के लिए हम इसमें इसको क्या करेंगे, हम इसका पूरा मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हम सभी को जोड़ देते हैं। चलिए, 1 है, 2 1 3 3 4 3 7 7 3 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 14 4 18 1 19, हमको मिल गया 19, और 19 से हम 11 में भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही आपका मध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए, कहीं 11 से भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे इतना लिख छोड़ते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे समझते हैं। हमारे पास बहुलक क्या मिला है? बहुलक सबसे ज्यादा क्या है? 1 है। तो हमको इसका अंतर पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? अंतर पूछा है। तो अंतर निकालने के लिए हम इसमें 1 कर दे रहे हैं। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसमें हुआ क्या है। अब जब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे 19 माइनस 11 बटे 11, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 8 बटे 11। 8 बटे 11 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगर ये कट जाता तो आप काट दीजिए, नहीं कटा तो हम सीधा, क्योंकि हमको एक इसमें माइनस करना था, एक हमको माइनस कर लिए और हमारे पास राइट आंसर जो मिल गया 8 बटे 11 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 9 अंकी संख्या 565x 9274y संख्या 88 से विभाज्य है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन आप खुद से लगाने का प्रयास करिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 88 से विभाज्य, 88 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? जो इसके गुणज में होगी। किसके किसके गुणज में 88 आएगा? आप कहेंगे 11 8 88। जो संख्या 11 से कट जाए और 8 से कट जाए, वह संख्या आपका 88 से भी कट जाएगी। 8 की विभाज्यता के नियम आपको पता होगा, अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या आपका 8 से कट जाएगी। था लास्ट की 3 संख्या लेते हैं, 7 लेते हैं, 4 लेते हैं, एक y है। चलिए ठीक है, y को हमको नहीं पता है। अब आपको 8 से इसे काटना है। आप कहेंगे 8 से काटने के लिए हम इसमें सबसे पहले 74 देखते हैं। 8 16 8 24 8 32 8 45 8 48 8 से 56 8 64 8 9 72, कितनी बार जा रहा है? 9 72।
तो 72 में अगर हम इसमें 2 गए, यहाँ कट गए। अब हम देखिए, अब पहाड़ा पढ़िए, 8 16 8 तिरक 24। अगर यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं मिनिमम, अगर हम 4 लिख दे रहे हैं तो 8 16 8 तिरक 24, तो यह 24 हो जाएगा और पूरा कट जाएगा। मतलब y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब तो हमारा 8 की विभाजिता की नियम क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम 11 की विभाजिता के नियम बताते हैं। 11 की विभाजिता के नियम हम सम विषम देखते हैं ना, कि अल्टरनेट, वो अल्टरनेट जैसे हमको एक से जैसे इसमें इवन नॉट के देखते हैं, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, फिर इसके अगली संख्या को जोड़िए। अगर इन संख्याओं को घटाना या फिर घटाने पे 0 आ जाए, जोड़ने पे मतलब इनका जो सम करने पे 11 का गुणा जाए, घटाने पे 11 का गुणा आ जाए, वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो सबसे पहले हम 11 को ही क्लियर करते हैं। देखिए विषम स्थानों को, अंकों का योग, सबसे पहले हम विषम क्या होगा, 5 होगा। पहले विषम ही होता है, तो 5 5 5 10। एक मिनट, बात दोनों का सेम होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए नियम के तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले विषम स्थानों के और सम स्थानों के, दोनों जानते हैं। विषम स्थानों के और सम स्थानों का योग, तो सबसे पहले विषम स्थान को देखते हैं। 5 5 10 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 7 19, 1 20, 20 6 26, और 26 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने y के स्थान पे क्या मान लिया, 26 4 30। हमको विषम स्थानों का जो योग मिल गया, ऑड के स्थानों का 30 मिल गया। अब हम सम को समझते हैं। 6, क्योंकि x की वैल्यू हमको नहीं बताया, तो x को भी वैसे x से लिखते हैं। 6 6 के बाद 6 2 8, और 8 4 12, क्या हो गया 12। 12 x, अभी तो हमारे पास x तो है ना। अब इसमें देखिए, अब हमको क्या करना है, अब देखिए इनका अंतर निकालना है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 12 है, इसका अंतर निकालिए। आप कहेंगे 18, चूंकि 18 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमको यक्स की भी वैल्यू निकालना है। 18 तो 11 से नहीं कटेगा। अब आप ऐसी संख्या सोचिए, 18 में से ऐसी कौन सी संख्या हम कम कर दें, 18 में से ऐसी कौन सी संख्या हम कम कर दें जो 11 से कट जाएगी। आप कहेंगे 7, अगर हम 7 इसमें घटा दें तो यह संख्या 11 हो जाएगी। या फिर 22, आप कहेंगे 22 जिसे ये और बड़ी संख्या होती, तो 22 के 11 का गुणज हो जाए या फिर 0 हो जाए तब भी, लेकिन अभी नियरेस्ट क्या है, 11 है। आप कहेंगे अगर इसमें हम 7 घटा दें, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो यक्स की वैल्यू पे, यक्स किस स्थान पे आया, विषम के स्थान पे आया है, और विषम क्या है, ओ सम के स्थान पे, और सम क्या है 12 है। 12 में से अगर हम 7 को और जोड़ दें, 12 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 7 अगर जोड़ते हैं ये 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। अब हम 30 में से अगर 19 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 ऐसी संख्या है, अगर 11 आ गया तो वो संख्या 11 से कट ही जाएगी। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसमें हम कर क्या रहे हैं। अगर हम इसमें से 7 को घटा देंगे 11 आ जाएगा, मतलब हम y के स्थान पे 4 लिखते हैं। y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और x बराबर क्या हो गया, हमारा 7 हो गया। आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो हम आगे इसके रख देते हैं 2x, x की वैल्यू हमने क्या माना है, 7 माना है, और y की वैल्यू क्या हमने माना है, y की वैल्यू 4 माना है, तो 3 गुणे 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व किया जाए। 7 दूनी 14 हो गया, और प्लस 4 3 12 हो गया। आप कहेंगे 12 12 24, 24 2 26, तो 26 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत से व्यवसाय जैसे लेख पत्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। यह गणित की, खाली जगह है, मूल्य की व्याख्या है। ऑप्शन है व्यवसायिक, विषयात्मक, संस्कृति या फिर उपयोगिता। क्या दोस्तों यह किसके लिए सबसे ज्यादा क्या सही होगा, कहीं उपयोगिता, यह क्या गणित के लिए क्या दिखाता है। गणित ऐसा चीज है दोस्तों, आप कहीं भी रहे, कोई
आप पे कभी गणित नहीं पढ़िए, लेकिन आप गणित का हर जगह यूज करेंगे। जब गणित की उपयोगिता को दिखाता है तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, करें रेखा ए बी पर स्थित ओ एक बिंदु है। कोई रेखा है ए बी पर उसी पर स्थित क्या कौन सा बिंदु है, ओ एक बिंदु है। ए बी एक ही और दो किरणें ओसी और ओडी पर खींची गई, ओसी ओडी है, एक लंब डालती हैं दोस्तों, वो क्या है, ओसी और ओडी है। इसके बाद कोण करें, कोण ए ओ सी बराबर यक्स है तो बी ओ डी बराबर 3x है। तो हमको बताना है तब कोण बी ओ डी बराबर है किसके बराबर है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है दोस्तों। एक मिनट, ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, 67 सही 1/2। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों का जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम लाभदायक है। चार्ट पेपर का उपयोग, सीढ़ियों का उपयोग, लिफ्ट का उपयोग, संख्या रेखा का उपयोग। इसमें जो सबसे कम उपयोगी है वह कम लाभदायक है, वह है चार्ट पेपर का उपयोग। किसके, उच्च प्राथमिक को जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे कम लाभदायक है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यक्स -4/7 -1 फिर 5 -x/3 प्लस x का हल है। तो हमको बताना है 11k + 18 और बटे 11k - 12 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है 4/9, 1/2, 3/4 या फिर 5/8। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, 5/8। अगला क्वेश्चन है, मीनू ने श्यामपट्ट पर कुछ संख्याएं लिखकर उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार लिखा। उसे कोई मीनू है, उसने कोई संख्या लिखा जो कि, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप अपने से ज्यादा लगाने का प्रयास करिए। बाकी जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन हम आपको भेजेंगे, लेकिन खुद से ज्यादा करने का प्रयास करिए। उन्होंने किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में लिखा, बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से लिखा। उसने प्रत्येक संख्या में -1/2 से भाग दे दिया। क्या कर दिया, उन्हें -1/2 से भाग दे दिया। अब आपको बताना है आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी, आरोही क्रम में बदल जाएगा संख्याओं का, आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा या फिर संख्याओं का माध्य समान रहेगा, या फिर आरोही क्रम में बदलकर अवरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम ये सिर्फ एक ही संख्या को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए होता क्या है, देखिए अगर आपके पास कोई भी संख्या है, इसे हमारे पास 2 है, इसमें से अगर हम -1 किससे करें, -1/2 से इसमें हम भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर -7 यहाँ पे 7 है, अगर इसमें से -1/2 से गुणा करेंगे ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे यह बन जाएगा आपका, ओ सॉरी 3/5 बन जाएगा। नहीं 3 नहीं 4/5 बनेगा, सॉरी ये आपका 4/5 बन जाएगा। फिर 9 है, 9 में अगर हम -1 से 1/2 से भाग देंगे तो ये आपका 3/5 बन जाएगा। और 12 है, जब 12 में हम देंगे तो ये -1 बन जाएगा। यह आपका -1 नहीं -6 बन जाएगा। ठीक है, गुड। अब देखिए इसी किस क्रम में हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम सब देखेंगे तो हमको क्या मिला, -1 मिल गया। उसके बाद हमको क्या मिला, -4.5 मिल गया। फिर उसके बाद क्या मिल गया हमको, 3.5 मिल गया, -3.5। उसके बाद फिर लास्ट में हमको क्या मिला, -6 मतलब एक प्रकार से देखे तो घट धीरे धीरे घट रहा है ना। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। आरोही, जो हमारा आरोही क्रम था, बढ़ते हुए क्रम था, वह घट के हमारा कैसा क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणित में आके जाने वाले विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है। ऑप्शन है संबंधों को समझने
के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में दिए गए सूत्रों को याद करने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन है दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय अवधारणाओं का अनुप्रयोग करने की क्षमता। या फिर लास्ट ऑप्शन है गणित में पूरे अंक प्राप्त करने की क्षमता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और डी सही है, ए और सी सही है, ए और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी, सी और डी, ये तीनों सही है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भी सही है और सी भी सही है। ये ऑप्शन क्या था दोस्तों? ये ऑप्शन जो था संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन ए आपका सही है और सी ऑप्शन है दैनिक जीवन परिस्थितियों से संबंधित। ऑप्शन आपका यही दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 7 से 50 रुपए है, इसे इसके अंकित मूल्य से 24% की छूट देकर बेचा गया, तो यह वस्तु हमको 6 से 8 रुपए में बेचा गया। यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ होता? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप समझने का प्रयास करिए। कह रहे हैं कि कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी वस्तु है, इसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 7 से 50 रुपए है। 7 से 50 इसके अंकित मूल्य पर मान लीजिए कोई भी 7 से कोई वस्तु है, हमको खरीद दाम कितना बढ़ा? 7 से 50 रुपए। इस पे हमने कुछ 20% की छूट दे दिया। 20% छूट देकर इसके अंकित मूल्य पर हमने इस पे कुछ भी दाम लिखा, मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी दाम लिखा, 24% की छूट देकर इसे हमने 6 से 8 रुपए में बेच दिया। 6 से 8 रुपए में बेच दिया। ये चलिए ठीक है। अब देखिए 24% की छूट दिया गया है, मतलब हमसे लिया कितना गया? मतलब 74%, सॉरी 76%, 76% लिया गया और हमको 24% छूट दिया गया। आप चाहिए तो यहाँ से 1% निकाल के तब भी तो आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। हम 1% निकाल के निकालते हैं। चलिए यहाँ से 6 से 8 भागे 76, सिंपल से यहाँ पे हम 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 0 और 2 चौक 8। आप कहेंगे फिर 2 से कट जाएगा, 2 से अगर कट रहा है तो हम फिर काटते, 2 का नम 2, 2 9 18 और फिर यहाँ 2 का नम 2, 2 25 10 और 2 दूनी 4 और 19 दूना कितनी बार कटेगा? 19 दूना 1 मिनट, 19 देखिए 19 से कट जाएगा ना। अगर ये 19 से कट जा रहा है तो फिर पूरा कट गया, ये 19 से कट ही जाएगा। अब हमको अगर इसको हम बात करें तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 24% बच रहा है। तो 24%, देखिए हमको एक बराबर क्या आएगा? 19 में 19 से 1 से 52 को काटेंगे तो एक बराबर क्या आ गया? 1% बराबर हमको क्या मिल गया? 8 मिल गया। क्यों? 19 अट्ठा 19 अट्ठे 1 से 52 हो गया ना, ये तो कट गया। अब हमको 1% बराबर क्या मिल गया? 8 मिल गया। चलिए अगर 1% बराबर, देखिए 1% बराबर हमको 8 मिल गया तो 24% बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 24 से गुणा कर देते हैं। 8 16 8 3 8 चौक 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19, 1 से 92। 24% बराबर क्या होगा? 1 से 92। और 76% बराबर क्या था? 76% बराबर 6 से 8 था, तो हमको 1 से 92 में यही जोड़ दे। देखिए हम आपको थ्योरी सूत्र यह बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट समझाने की बात कर रहे हैं। इसमें कंसेप्ट होता क्या है? अगर आप कंसेप्ट को समझ गए, आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ 0 था, 9 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8, क्या है? 8। मतलब उसका जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य क्या था? क्रय मूल्य हमारा 7 से 50 था, लेकिन उस पर जो हमने लिखा था कि हमको इस पे बेचना है, कितना था? 8 से रुपए था। 8 से रुपए लिखा गया, 24% छूट दिया गया, वो 6 से 8 रुपए में बेच दिया गया। हमको क्या हुआ? उस पर हमको घाटा हो गया ना। तो अब कह रहे हैं इस अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस, हाँ छूट देकर बेचा गया तो इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना? अब हम कह रहे छूट मत दीजिए, आप जितना लिखा गया आप
वैसे भी सी, क्योंकि हमने 24% छोड़ दिया तो हमको घाटा लग गया। अब हमको घाटा नहीं देखना है, हमको देखना है कि हमने जितना उसको अंकित मूल्य 800 रुपये उस पर लिखा गया था, आपने यहाँ पे चेक कर लिया 800 रुपये लिखा गया था, अब हमको 800 रुपये पे ही बेचना है। बस थी कितनी की, 7 से 50 की, अंतर कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है। आप कहेंगे अंतर 50 का आ रहा है, वस्तु थी कितने पे, 7 से 50 की वस्तु थी, तो गुणे 100। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। अगर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलेगा कितना, आप इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए यहां से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 पच्चे 25 और 50 दूना 100, हमारे हमको मिल गया 100/15। 1 मिनट दोस्तों, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। 6×18, 18, 6 18, 18 2 20, तो हम यहाँ पे 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 3 त्रिका, 1 मिनट पूरा तो कटेगा नहीं, काटते हैं 1 मिनट, सॉरी 5 का 1 मिनट कटेगा भी, यहाँ से 5 से काट रहे हैं, 5×3 = 15 हो गया, 5 दूनी 10 20 हो गया। अगर आप 3 से 20 को काटेंगे तो नहीं आएगा, तो ये आपका यही आएगा, तो 6 सही 2/3%, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए हम आपको सूत्र के जरिए, ट्रिक के जरिए और जल्दी बता सकते हैं, इसका आंसर और भी जल्दी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का आप समझिए कि इसमें क्वेश्चन को दिया क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। अगर आप कंसेप्ट को सीख गए कि क्वेश्चन होता क्या है, आप देखेंगे इसमें ना हम सूत्र लगा रहे हैं ना कोई ट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ की यही खासियत होता है दोस्तों, आप बिना सूत्र बिना ट्रिक के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट पता हो, आप कहेंगे हम इसे सूत्र जानते रहे और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सवाल ऐसे आ जाएंगे जब आपको सूत्र ट्रिक वहां पे आपके नहीं लगेगा, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहेगा, आप उसे सॉल्व कर सकते, तुरंत सॉल्व कर जाएंगे इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 31 31,096 भागे, फिर है 27,04 भागे 2। देखिए इसमें कुछ तो करना है नहीं है, गुणा भाग जोड़ घटाना तो करना है। आप सबसे पहले इसमें भाग जोड़ का नियम जो कोष्टक में है, सबसे पहले कोष्टक में भाग दीजिए जो आए, फिर इसमें भाग दीजिए, फिर आपको जोड़ना है, इन सबको जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको घटा लीजिए। तो राइट आंसर आपको हम बता देते हैं, राइट आंसर इसमें थर्ड है, इसको आप खुद से करने का प्रयास करिए दोस्तों। क्रय संख्या 12, 13, 14, 17, 71 कार्डों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दी जाती है। एक कार्ड पर एक कार्ड पर एक संख्या लिखा गया है तथा फिर इस डिब्बे में से बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। क्या है? अभाज्य नहीं है। भाज्य भाज्य के बारे में हमने आपसे बहुत विस्तार पूर्वक से आपको बता दिया है थ्योरी क्लास में। इसमें कह रहे हैं इसकी क्या क्या प्रायिकता होगी कि वो अभाज्य नहीं है। सबसे पहले हम 12 से लेके 71 तक आपको पता होना चाहिए कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी भाज्य संख्या है। देखिए अगर हम सब 12 से लेके 71 तक का बात करें तो 12 से लेके 71 तक कुल कितने कार्ड हो रहे हैं? तो 12 से 71 अगर इसे हम माइनस कर दें, 12 से लेके 71 तक है ना, हाँ इसमें 12 से माइनस कर दें 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गया 5, लेकिन 12 से लेकर तो यहाँ +1 हो जाएगा तो बराबर 60 हो गया। टोटल कितने कार्ड हैं? 60 हमारे पास कार्ड हैं। ठीक है, कुल कार्डों की संख्या क्या हो गया? कार्ड है। अब देखिए कुल अगर अभाज्य संख्या होगी, देखिए अभाज्य संख्या नहीं, टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या अगर हम सब बात करें तो 12 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद आपका 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, नहीं 67 हो गया, 71 हो गया, मतलब टोटल आपका 15 आपकी अभाज्य संख्या है।
अगर 15 अभाज्य संख्या है तो कितनी भाज्य होगी? आप कहेंगे 45 भाज्य हो गई और आपका 15 अभाज्य हो गई। चलिए, क्योंकि मान के हमारे पास टोटल 60 संख्या है, 15 आपका अभाज्य हो गया और 45 आपका भाज्य हो गया। अब इसमें पूछा क्या रहा है? अभाज्य नहीं है, मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है? अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य हो। ऐसी एक ऐसी संख्या जो भाज्य हो। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, कार्ड में एक ऐसी संख्या निकालिए जो आपका भाज्य हो। भाज्य कितनी है? 45 है। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज देखिए, अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं मतलब क्या पूछ रहा है वो? भाज्य तो पूछ रहा है, तो भाज्य नहीं है। अगर हम सब बात करें तो टोटल कार्ड कितने हैं? 60 है और भाज्य नहीं है मतलब 45। क्या हो गया? 45। तो आप कहेंगे ऑप्शन किसमें किसी मिल नहीं रहा है, आपका ही मिलेगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60। उसकी प्रायिकता क्या है? 3/4 है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है? किसकी बात करें? शिक्षक केंद्रित की बात करें। सामूहिक परिचर्चा। देखिए सामूहिक परिचर्चा छात्र केंद्रित होती है, बहुत बढ़िया विधि होती है। इसमें बच्चे आपस में बात करके सीखते हैं समस्या समाधान या भी व्याख्यान विधि। अब देखिए व्याख्यान विधि, कोई लेक्चर देता रहे, बच्चे सुनते रहे, बच्चे से निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड ही आपका सही होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिए द्वारा 3 से 50 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी मीटर में पाई बराबर 22/60 का उपयोग कीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए हो क्या रहा है, कह रहे हैं कि पहिए त्रिज्या, कह रहे त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब आर, आर बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं चक्कर कितना लगा रहा है? एक पहिया द्वारा 3 से 50 चक्कर। कितना चक्कर लगा रहा है? चक्कर की बात करें तो यह चक्कर चक्कर पूछ रहा है, यह 3 से 50 चक्कर। 3 से 50 चक्कर तय की गई दूरी मीटर में बताना है। चलिए मीटर सेंटीमीटर, अभी तो सेंटीमीटर हम निकालेंगे, मीटर फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे। हमको किसका उपयोग करना है? 22/7 का, पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो करना क्या है, देखिए हमको इसमें परिधि, एक चक्कर मतलब परिधि को ही तो निकालना है। हम परिधि का जो हमारा सूत्र है 2πr, 2πr 2। चलिए हो गया। अब इसके बाद पाई क्या हो गया? 22/7 हो गया। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। यही तो हो रहा है, अभी तक यही हो रहा है। इसमें हमने कुछ अपने मन से भी कुछ नहीं किया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 25 है, अगर आप इसे सब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 11 से बटे 7 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम देखिए, चूंकि हमको कितने चक्कर का निकालना है? 3 से 50 चक्कर का निकालना है। कितना? 3 से 50 चक्कर का निकालना है। इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको करना क्या पड़ेगा? देखिए इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं 3 से 50 गुणे 11 से बटे 7। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका सेंटीमीटर रहेगा, उसमें आप 100 से भाग दे देंगे, वो आपका मीटर में बदल जाएगा। सबसे इजी तरीका। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए तो कट जा रहा है ना, 7×5 = 35, 50 हो गया। अब 50 हो गया, 11×5 = 55, 11×5 = 55 हो गया। 2 जीरो है तो 2 जीरो 1 जीरो हो गया, 55 से हो गया। ठीक है, अब हमको ये सेंटीमीटर, आंसर यही आपका सही है, लेकिन ये क्या है? ये आपका सेंटीमीटर में, हमको मीटर में निकालना है। मीटर में निकालना है तो हम 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 50, 5 से 50 आपका करेक्ट आंसर। 5 से 50 ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर।
20 PQ² प्लस 4 PQ प्लस 45 PRA² माइनस 60 PR माइनस 6 RP के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड निम्न है। इसमें देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 2Q माइनस 3R इज करेक्ट आंसर। आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकलन की बात करें, इसमें दूसरा ऑप्शन सही बता रहे हैं। अधिगम के रूप में मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। एक मिनट दोस्तों, करें कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्रवाई तार्किक रूप से अनुपालन करती है? कथन है क्षेत्रमिति की समस्याओं को हल करते समय अननामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। कार्रवाई है इसमें देखिए, एक मिनट क्या है, हाँ अनामिका, सॉरी दोस्तों, क्षेत्रमिति की समस्या को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। कुछ त्रुटि गलतियां कर रही है। शिक्षिका अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए देती है। क्या कर रही दोस्तों? शिक्षिका अनामिका को बहुत सारे दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए दे देती है। शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करती है। देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सी कार्रवाई सही है या फिर कौन सी गलत है, कौन सी क्या है। सही ऑप्शन आपको बताना कुल मिला जुला के। देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही है, कार्रवाई ए और तो दोनों सही है। अगर हम सब बात करें, कह रहे हैं बहुत सारे कार्रवाई दृश्यात्मक। देखिए, दृश्य एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला गलत होगा, लेकिन आयोग ने, चूंकि आयोग ने दोनों का आंसर माना है कि कार्रवाई एक और दो दोनों सही हैं, तो दोनों सही माना जाएगा। लेकिन देखिए, व्यवहारिक और दृश्यात्मक, देखिए इसमें व्यवहारिक जोड़ा है जो उसके देखिए बहुत सारे पे आप जाएंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। शिक्षा अनामिका को बहुत सारे दृश्यात्मक व्यवहारिक अभ्यास करने के लिए दे देती बच्चा। एक प्रकार देखेंगे निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी है। उसके जो परिवेश में देख रही है उससे उससे संबंधित वो चीज दे दे रही है, बच्चा उसमें बिजी है, कर रहा है। ठीक है, खुले सिरे वाले तो पॉजिटिव होता है। खुले सिरे वाले आप जानते रहे क्वेश्चन, जैसे अभी आपसे हमने क्वेश्चन पूछे, आप बताइए भारत की राजधानी की विशेषता बताइए। अब भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लें भारत की राजधानी बताइए क्या है, आप कहेंगे दिल्ली। 1000 बच्चों से अगर हम पूछे भारत की राजधानी बताइए, भारत की राजधानी बताइए, सभी का आंसर एक ही होगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। लेकिन अगर हम 5 बच्चों से यह पूछ लें भारत की राजधानी की विशेषता बताइए, क्या पांचों का जवाब एक जैसा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, पांचों का जवाब अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करें पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर 4x + 1 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 25 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 3y - 1 सेंटीमीटर है। तब हमको किसकी वैल्यू बताना है? 3x + 2y का मान सेंटीमीटर में बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या -7/10 और -1/7 के बीच इसमें स्थित है। दोस्तों किसकी बात करें? परिमेय संख्याओं की बात करें। किसके बीच? इसके बीच जो संख्याएं हैं उसको आपको बताना है। अब देखिए, आपको हम तरीका बता रहे हैं, इस तरीकों को आप हल करके खुद से करने का प्रयास करिए। दोस्तों देखिए, इसमें आता क्या है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ लगाना नहीं है दिमाग। लेकिन आपको हम तरीका बताते हैं कि आप उस तरीके का यूज करिए और चेक करिए। देखिए, पहला है -7/10। अगर -7/10 को आप बदलिए, क्या आएगा? आप कहेंगे -7/10 को जब आप बदलेंगे -0.0 माइनस इतने आएगा। आप कहेंगे हाँ इतना ही तो आएगा, ठीक है। अब 1/4 को अगर हम बदलेंगे, अगर हम 1/4 को बदलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आप कहेंगे -0.25 यही आएगा। आप देखिए, आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। एक बदल के आपको दिखा दे रहे हैं। 10 सॉरी 1 है, कटेगा नहीं, 0.0 बढ़ा के 0 आएगा, 4 दूनी 8 है।
2 आया, 4 बचे 20 25, वही तो आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लगाना नहीं है। हमको ये मिल गया। अब इसके बीच में हमको जो संख्याएं हैं उनको चेक करना है, इनके बीच में किसके 0.7। अभी आप प्लस माइनस छोड़ दिए, ऐसा सोचिए प्लस माइनस है ही नहीं। 0.7 और 0.25, सॉरी 0.25 के बीच में जो संख्याएं हैं उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें भाग दीजिए आप कहेंगे बाहर नहीं जाएगा 8 10 में। अगर इसमें बाहर नहीं जाएगा तो आप इसमें दशमलव लाए 50 आएगा। आज कहेंगे 8 5 40, कितना बार जा रहा है 5 बार जा रहा है। आप कहेंगे हमको इसके और इसके बीच में चाहिए, इसके बीच में चाहिए, ना कि इसके बाहर चाहिए। आप कहेंगे 0.5 तो इसके बीच में है, हाँ है, ये आपका ऑप्शन भी तक सही है। इसके बाद हम देखेंगे 3 तो बाहर नहीं जाएगा। जब 3 नहीं बाहर जाएगा तो आप पे दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे। 3 6 18, कितना आ गया 0.6 आ गया। 3 6 18, 3 6 18 और फिर दशमलव बढ़ेगा 2 3 6, मतलब वही 3 6 18 ही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 5 3 15, 5 6 30.6। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। करें यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 26.05 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाती है, तो 4x+7 का मान है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आप ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग 26 से 5 हो सकता है। कोई संख्या सोचिए जो इसके करीब पहुंच जाए। 50 का वर्ग क्या होता है, चलिए देखिए। वर्ग निकालने का तरीका बहुत ही इजी तरीका है। जीरो का पहले उसी संख्या में उतनी 2 बार, जैसे 0 का गुणा 0 करें 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 का गुणा इसमें करिए, 5 शून्य शून्य, जब शून्य हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 का 5 बचे 25 या 25 चाहिए, बहुत से रहेगा ना। हाँ ठीक है, चलिए। अब मतलब 25 50 से बड़ा ही रहेगा, जो भी स्क्वायर रहेगा 50 से बड़ा है। हम 51 को देखते हैं। आप कहेंगे एक दुक्के, देखिए एक का गुणा एक में करेंगे, आप एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। उसके उसी का संख्या गुणा उतने में ही करना है, तो हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो एक मिनट, इसमें हाँ वर्ग पूछा है ना। अगर हम 51 का वर्ग करेंगे, किसका बात करें 51 का वर्ग करेंगे, हमको क्या मिलेगा, एक एक अन्नम एक। ठीक है, इसके बाद 5 के अन्नम 5 और 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, फिर 5 बचे 25, 25 एक 26, हमको क्या मिल गया 2601 मिल गया। मतलब एकदम करीब पहुंच गए। अब हम देखिए, अगर 26 मतलब 51 का वर्ग क्या होता है 2601 मिलता है हमको। हम कह रहे हैं कि 2605 में से क्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। आप कहेंगे 4, अगर 4 हम घटा दे रहे हैं, क्या घटा दे रहे हैं, अगर 2605 में से 4 घटा दे रहे हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2601। 2601 जो कि 51 का वर्ग है, 51 का वर्ग है। आप यहाँ पे समझ गए, लेकिन आंसर यह नहीं। अब हमको यक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गया 4 मिल गया। हमको 4 गुणे 4 प्लस 7, 4 चक 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 23 23 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का मान आपको बताना है। तो इसका मान देखो दोस्तों, इसका जो मान होगा ऑप्शन 30 होगा। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ में जिसमें 30 दिया गया है। नी तो हमेशा परिवर्तनों की पहचान करने में उलझन में रहती है। उसकी गणित की शिक्षिका ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरित और
आवर्धन ऊपर दिए गए हर परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में से सही क्रम में निरूपित करता है। कह रहे हैं पलटना, फिसलना, घुमाना और बड़ा आकार। घुमाना, फिसलना, पलटना और बड़ा आकार। पलटना, घुमाना, फिसलना और बड़ा आकार, या फिर फिसलना, पलटना, घुमाना, बड़ा आकार। तो राइट आंसर इसमें जो थर्ड हो जाएगा, पलटना, घुमाना, फिसलना और बड़ा आकार। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से मापनों के लिए त्रिभुज एबीसी की रचना की जाती है, कैसे की जाती है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोड ए बी सी बराबर 130 और कोड बी ए सी बराबर 25। देखिए कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी की रचना की जाती है। आप किसी त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? अगर त्रिभुज की रचना आपको पता है तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको रचना ही नहीं पता है कि रचना कैसे की जाती है, तब आप कैसे दे पाएंगे? तब तो नहीं बता पाएंगे। देखिए त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या कुछ आपको दो चार पॉइंट आपको बता देते हैं, उसको आप याद रखिएगा तुरंत। आपके इसमें त्रिभुज में 3 कोण दिए रहते हैं और तीनों का योग कितना होता है? एक आंसर, एक क्वेश्चन और पूछता है, देखिए तीनों की योग जो होता है 1 से 80 होता है। तीनों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 1 से 80 होता है। ये चीज आप जानते रहिए। देखिए दोस्तों एक पॉइंट इसमें आप और ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी भी दो भुजाओं का योग, आप कोई भी दो भुजा ले लें, जैसे ए बी सी है, मान लीजिए आप ए बी ही ले रहे हैं। कह रहे हैं किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। जैसे ये 5 है, ये 4 है, 5 4 9 हो गया, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये 10 नहीं होना चाहिए, सी 10 रहे, तब आपका मतलब कोड गलत हो जाएगा। यह भी नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम से आप कोई देख के बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप पे इस तरीके से जैसे दो दो भुजाओं का योग तीसरी से हर समय ज्यादा रहता है, और तीनों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए? 1 से 80 होना चाहिए। इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। करें 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे ठोस घनों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर। प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बनी नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संभव होगा? ऑप्शन फर्स्ट है नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तिगुना हो जाएगा। सेकंड है नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना हो जाएगा। लास्ट है नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 1/3 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट, नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तिगुना हो जाएगा। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके मैथ के 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उस 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके लेटेस्ट सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ यह क्लास समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।